टाइम्स, खबरों की रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे बिहार टीवी टाइम्स। खबर बगहा से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी को लेकर अंकित देववर्पन ने किया जन संवाद कार्यक्रम एवं प्रेस वार्ता का आयोजन। वही इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों लोग हुए शामिल। दरअसल शनिवार को बगहा के मरवाड़ी धर्मशाला में पतिलार निवासी समाजसेवी अंकित देव अर्पण के नेतृत्व में प्रेस वार्ता सह जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी तथा विकसित बगहा पर विशेष चर्चा की गई। वही इस कार्यक्रम में सुदूर क्षेत्रों से आए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए उज्जवल शुक्ला, जिला परिषद सोनू यादव, महंत राम, अलाउद्दीन अंसारी तथा अभिषेक कुमार ने युवा समाज सेवी सह साइबर लॉयर पतिलार गांव निवासी अंकित देव अर्पण को राजनीति में आने का प्रस्ताव रखा। इधर अंकित देव अर्पण ने कहा कि बगहा को विकसित बनाने के लिए क्षेत्र के युवाओं को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। बगहा में आज भी रोजगार, उद्योग, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए अब समाज के युवाओं को आगे आना होगा। अंकित देव अर्पण ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में वे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आगे की तैयारियों में जुट गए हैं। समय आते ही अपनी दावेदारी पेश करेंगे और विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे। वही बगहा जदयू जिला सचिव अभिषेक कुमार और कुश कुमार ने अंकित देव अर्पण का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार द्वारा बिहार युवा आयोग का गठन किया गया है, जो सरकार की एक बेहतर नीति है, जिसके माध्यम से बिहार के युवा बिहार को एक विकसित राज्य बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकेंगे। यह जनसंवाद आयोजन था, युवाओं के साथ में संवाद था। दो बड़ी चीजें हैं, एक बगहा को बार बार बाहर से ला करके थोप दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पशु पक्षियों का एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ पर हम बाहर के कमांडर ला करके बैठा सकते हैं। तो ऐसे में बगहा को बार बार बाहर से प्रतिनिधित्व मिलता है। मेरी कोशिश है कि इस बार बगहा को इस क्षेत्र के लोग मिले। यह वह धरती है जहाँ वाल्मीकि और गांधी की धरती है। यहाँ से नीतीश कुमार जी की विकास यात्रा शुरू होती है। तो मेरी मांग है कि इस बार जो शुरुआत हो राजनीति में भी यहाँ का क्षेत्रीय प्रतिनिधि हो और वो परिवारवाद से विकल्प। चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। इस मन से यही घोषणा है कि मैं इस बार विधानसभा तैयारी कर रहा हूँ और विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। दल अभी मैं स्पष्ट नहीं करूंगा। कई संगठनों से लगातार बातचीत चल रही है और कई तरह की बातें भी की गई हैं। हालांकि मेरे पिताजी के पास इतनी जमीन नहीं है कि ऐसे किसी दल में जाकर मैं शामिल हो जाऊंगा जहाँ पर मैं जमीन बेच करके टिकट मिलता है। लेकिन मेरी कोशिश है कि ऐसा दल जो मेरिट पर मैं और मेरे अपनी काबिलियत पर, क्षमता पर मैं टिकट दे, उसके साथ में जाऊंगा। ऐसी अभी गुंजाइश नहीं है कि किसी बड़े दल से टिकट नहीं मिलता है, लेकिन कोशिश यही है कि बड़े दल से टिकट लेना है और नहीं तो मैं अन्य विकल्पों की तलाश में हूँ। अमित शाह जी से मिलना हुआ था, उनका आशीर्वाद मिला था। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के उनके विजन को मैं सम्मान करता हूँ। वो जो महिलाओं के और अपराधों को ठोस बनाने के लिए 3 कानूनों पर मैं उनका जो विजन है उसको स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है और उन्होंने जो उस विजन पर मैं कार्य किया है, मैं उसको निरंतर मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि उनसे मेरी कोई मित्रता या दोस्ती है, परंतु उनका आशीर्वाद है और मैं जानता हूँ कि एक ऐसे युवक को, एक ऐसे युवा छवि को जो राष्ट्र के प्रति सोचता है और जो समाज के प्रति सोचता है और जो उनके विजन को 100% फॉलो करता है, उसके साथ वो जरूर रहेंगे। बगहा के लिए बगहा से टेक्सटाइल पार्क छीना गया। बगहा को जब शैक्षणिक विकास हुआ तो एक भी हमें नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय नहीं दिया गया, कोई हमें स्थापना नहीं की गई एकलव्य विद्यालय की। इन सबका हमें सबसे बड़ा दुख है और बगहा के लिए मेरी मांग है कि शैक्षणिक रूप से, औद्योगिक रूप से हम इसका विकास करें। स्टार्टअप पॉलिसी में आप देखेंगे बगहा का स्टार्टअप नहीं है, यहाँ कोई इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है। तो मेरी तो सबसे बड़ी मांग है कि हम इन्हें औद्योगिक रूप से बड़ा करें, इन्हें स्वरोजगार के अवसर दें, यहाँ पर में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और जितना ज्यादा हम छोटे स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देंगे। आज हनी कपल देखिए कितना ग्रो कर रहा है, तो ऐसे लोगों को भी हम बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से बगहा का सर्वांगीण विकास है। देखिए, यही है संकल्प, युवा ही विकल्प। ये हमारे अंकित बाबू के द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है। इस मुहिम के तहत वो बगहा विधानसभा से प्रत्याशी
बनने के लिए तैयार हैं। और अगर यहाँ की युवाओं की सहभागिता रही तो वो बन भी सकते हैं। तो युवाओं की कोई जाति नहीं होती है। हमें अच्छा लगा है कि अंकित देव अर्पण एक छोटी सी उम्र में यहाँ तक की ऊंचाइयों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा ही है। और इसमें मेरे ख्याल से बगहा विधानसभा के सम्मानित जनता, सभी सम्मानित जनता इनको सपोर्ट करे और इनकी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करें। अगर यहाँ बगहा विधानसभा के सभी जनता और युवाओं की अगर सपोर्ट रहेगी तो ये जरूर लड़ेंगे। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। आप खुद से देख सकते हैं कि हमारे बगल के विधानसभा वाल्मीकि नगर में हमारे युवा तुर्क विधायक रिंकू सिंह है, जिनका कार्यकाल सराहनीय है। उनके विधानसभा में देखिए, आप चले जाए धनाहा पार, ठकराहा, मधुबनी जैसे जो दरिया कभी हुआ करता था, उस क्षेत्र में माननीय विधायक रिंकू सिंह जी के द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज की मांग की गई है, एक डिग्री कॉलेज की मांग की गई है, जिसकी शायद स्वीकृति मिल भी गई है। तो मुझे लगता है कि इस बगहा विधानसभा का दुर्भाग्य है कि हम हर बार इस बगहा विधानसभा से बाहर के कमांडर को लाके उतार देते हैं, जिसके कारण हमारी ये बगहा की दुर्दशा है। मुझे लगता है कि अगर बगहा का कोई भी व्यक्ति अगर बगहा का नेतृत्व कर रहा है तो अच्छा ही होगा। अब बिहार सरकार द्वारा एक बिहार युवा आयोग की गठन की गई है, जो कि काफी सराहनीय है। इस बिहार युवा आयोग की कमेटी में अगर बिहार से युवाओं की सहभागिता होती है, निश्चित तौर पे बिहार की युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, खेलकूद जैसे कई युवा मतलब योग्य जितनी भी सुविधाएं होती हैं, ये सारे युवा के द्वारा दिलाया जा सकता है, जो कि बिहार युवा आयोग के माध्यम से लड़ झगड़ के हम लोग दिला सकते हैं।